राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चौथी और आखिरी सूची जारी कर दी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार नागपुर में हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के दौरान सीमा सुरक्षा बल का एक नौजवान घायल हो गया। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने पराली जलाने से निपटने के लिए एक व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमारी लापरवाही लोगों के जीवन को खतरे में डालती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिणी जिले में भारी बारिश के मद्देनजर अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे एहतियाती कदमों की समीक्षा की। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी मॉड्यूल का भांडा फोड़कर उसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ ही ग्रेनेड हमले का मामला सुलझा लिया है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान लगातार कई दिनों से 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा। सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब आधा किलोग्राम उच्च श्रेणी का मादक पदार्थ ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जब्त किया। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में शीतलहर जारी। फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण, डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वह क्या मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। लीक छोर तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मदर इंडिया पत्रिका के जितने भी सहयोगी हैं सभी सपूत हैं, जिन्होंने इस फकीर के पत्रिका को अपना समर्थन दिया है, यह जानते समझते हुए कि यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले इस मदर इंडिया पत्रिका के प्रथम अंक से ही जो सहयोग किया, जो अपना समर्थन दिया, वह बेमिसाल है।
सबसे पहले उसमें हैं राधे श्याम विश्वकर्मा। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। विश्वकर्मा फर्नीचर कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में उनका शॉप फर्नीचर का है। अब उनके बच्चे सब संभाल रहे हैं। राधे श्याम विश्वकर्मा एक शिक्षित व्यक्ति थे, टीचर थे, और वे फर्नीचर की दुनिया में आए और फर्नीचर कार्विंग का एक ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित किया जिसका दूर दूर तक नाम फैला। और राधे श्याम विश्वकर्मा बाद में एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बने। लेकिन उनका इंडिया दर्पण समाचार पत्र और मदर इंडिया मैगजीन से इतना लगाव था कि अगर समय पर समाचार पत्र नहीं पहुंचता या मदर इंडिया मैगजीन उनके पास नहीं पहुंचती तो वो फ़ोन कर के ये जानने का कोशिश करते थे जो कि आखिर यह अंक मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया, यह छपा या किसी कारण से रुका है। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे दिल से चाहने वाले लोग मदर इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किए। और आज मदर इंडिया अपना रजत जयंती 25 वर्ष पूरा कर चुका है, लेकिन पता ही नहीं चला कि यह 25 वर्ष कैसे हो गए। इसीलिए मुझे वह पंक्ति फिर से याद आ जाती है, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो याद। मेरे जैसे फकीर आदमी ने यह 25 वर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका मदर इंडिया का प्रकाशन कैसे किया, कैसे हुआ, यह अपने आप में एक बेमिसाल है। इसीलिए मदर इंडिया पत्रिका के सभी पाठकों, शुभचिंतकों, विज्ञापन दाताओं को इस अवसर पर लाख लाख बधाई, हार्दिक शुभकामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत, राष्ट्र सर्वप्रथम। मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा नेता रमेश पहलवान ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बार की पार्षद कुसुमलता भी आप में शामिल हो गई। इस मौके पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, रमेश पहलवान 7 साल बाद अपने घर लौटे हैं। ये दोनों नेता हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। वहीं रमेश पहलवान और कुसुमलता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों और केजरीवाल के नेतृत्व से प्रभावित होकर आप पार्टी में शामिल हुए हैं और जनता के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज आम आदमी पार्टी में नई दिल्ली लोकसभा से एक बहुत ही मजबूत चेहरे, कस्तूरबा नगर विधानसभा से एक बहुत मजबूत चेहरे रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी कुसुमलता पहलवान जी, कुसुमलता जी पिछले 2 बार से लगातार काउंसलर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर उनको जिम्मेदारी मिली है। आज वो अपना भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। मेरा नाम कुसुमलता रमेश और मैं दूसरी बार निगम पार्षद हूँ। मेरा कार्यकाल पहले 2012 से 17 तक रहा। उसके बाद 2022 का इलेक्शन में बीजेपी से लड़ी और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और खुशनसीब समझती हूँ कि मैं केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, जो एक सच में आम आदमी पार्टी है जो सबके हितों के बारे में सोचती है। मेरी आज दोबारा घर वापसी हो रही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आदरणीय दिल्ली के दिल की धड़कन, गरीब और सहाय सबके साथ 24 घंटे हर समय खड़े रहने वाले शख्सियत जो दिल्ली को पूरी दुनिया देखती है तो माननीय केजरीवाल जी की नज़रों से देखती है कि दिल्ली में कितना सुधार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं सही जगह आया हूँ दोबारा से और इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहेगा। क्षेत्र की सेवा भी करेंगे। इनके नेतृत्व में दिल्ली बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी निरंतर।
आज मुझे रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी और अपने इलाके की काउंसलर कुसुम लता जी को आम आदमी पार्टी में वापस शामिल कराने में बेहद हर्ष और खुशी हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2013 में 2012 नवंबर में हमारी पार्टी बनी थी और 2013 में रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे। किसी कारणवश जो भी कारण रहे फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी और आज 7 साल के बाद इनकी घर वापसी हो रही है। तो मैं तहे दिल से दोनों का स्वागत करता हूँ। आप अगर उस इलाके के लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि रमेश जी और कुसुमलता जी किस तरह से 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहते हैं। किसी का भी सुख दुख हो, छोटे से छोटे व्यक्ति का सुख दुख हो, हर एक के सुख दुख में ये सबसे आगे रहते हैं। और रेसलिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रमेश पहलवान जी कई संस्थाओं के भी अध्यक्ष और मेंबर हैं और इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका दिल्ली के स्तर पे निभाई है। और कुसुमलता जी 2 बार पार्षद रही हैं और पार्षद रहते हुए बीच में 5 साल एससी सीट हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं लड़ पाई, लेकिन उसके बावजूद इनको दोबारा भारी समर्थन मिला। इसी से जाहिर है कि ये अपने क्षेत्र में कितनी लोकप्रिय हैं। तो मैं इनका वापस स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि इनके आने से आम आदमी पार्टी को उस क्षेत्र में काफी मजबूती मिलेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the silver jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. Marble Art Gallery. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशेष रवि ने देवनगर निगम क्षेत्र में 20 से अधिक विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश खिची भी मौजूद थे, जिनका यह निगम क्षेत्र है। इस अवसर पर डीआईडी न्यूज के रिपोर्टर ने विधायक विशेष रवि से खास बातचीत की। साथ ही उन्हें 20 दिसंबर को मदर इंडिया पत्रिका की रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम एक शाम भारत माता के नाम में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। मीडिया के दायित्व को निभाते हुए रिपोर्टर ने विधायक और मेयर से क्षेत्रीय विकास और अन्य मुद्दों पर सवाल भी पूछे। आइए सुनते हैं कि विधायक विशेष रवि और मेयर महेश खिची ने सकारात्मक मीडिया रिपोर्टर को क्या बताया। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र बापा नगर में है, देवनगर वार्ड में। तो आज ये क्या है पूरा मामला, जो गली के अंदर जो उद्घाटन हो रहा है, किस विषय में हो रहा है जानते हैं? अभी तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो पानी की लाइन का उद्घाटन है और आज जो कार्यक्रम है पूरे बापा नगर और देवनगर में लगभग 20 उद्घाटन जो है वो प्लान में है, लाइन अप है।
तो अभी हम 3-4 कर चुके हैं, बाकी 15 के आसपास उद्घाटन और होने हैं, वहाँ हम जाएंगे। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। चुनाव नजदीक में है, तो अगर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद उद्घाटन संभव नहीं है। बिल्कुल। तो समय कम होने की वजह से हमने एक ही दिन सारे उद्घाटन प्लान कर लिए कि जो काम 1 महीने में होना है उसको एक ही दिन में कर रहे हैं हम, ताकि उसके बाद अधिकारी अपना काम करते हैं। मेयर साहब जी, आपके ही क्षेत्र में करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आप यहाँ से वार्ड से हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे पूरा विकास के बारे में, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपने देवनगर अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे विधायक विशेष रवि जी द्वारा और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 20 उद्घाटन रखे हैं, बड़े ही उत्साहपूर्वक हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। क्षेत्रवासी बड़े खुश हैं कि जिस तरह से पानी और सीवर लाइन का काम हो रहा है और गली बनने का काम हो रहा है, तो ये एक मिसाल है कि एक साथ 20 उद्घाटन हमारे विधायक जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। पहले ऐसा नहीं हो पाया, और सभी जनता हमारे विधायक जी को बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है, और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बहुत चाहती है। और हमें पूर्ण विश्वास है दिल्ली का समर्थन हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक विशेष रवि जी को पूरी जनता देगी और बहुमत से वोट जिताएगी। आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है, सिर्फ जनता की सेवा करना, जनता की भलाई के लिए काम करना। तो आम आदमी पार्टी उसी कदम पे चलते हुए जनता की सेवा करेगी आगे भी, और पूरी मेहनत से जनता की सेवा का कार्य। राजधानी लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGI ने बड़े धूमधाम से अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि पिछले 5 वर्षों में SGPGI ने अपनी रफ्तार और दक्षता में जबरदस्त इजाफा किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह देश का पहला ऐसा संस्थान है जिसे CSR के तहत करीब 500 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि SGPGI ने स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ने में शानदार पहल की है। एक दार्शनिक ने कहा कि जीत की तैयारी इतनी शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य का मानक क्या होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यह मानक न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में अब SGPGI तय कर रहा है। और बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ला के SGPGI ने इस यात्रा को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और इसीलिए इस शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्ष के दौरान, पिछले 5-7 वर्ष के दौरान SGPGI ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है। और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ SGPGI ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सकें, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक और यहाँ के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था। आज वे डिपार्टमेंट यहाँ पे खुल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने भी विभाग से भी कह रखा है, साथ साथ SGPGI से भी कह रखा है कि भाई हेल्थ सेक्टर में जो कुछ भी नया हो सकता है उसको लाने के लिए, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने के लिए हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा, जुटना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर वो परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिले हैं। और संभवतः देश का ये पहला चिकित्सा संस्थान होगा जिसको CSR से लगभग 500 करोड़ रुपए भी इस दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसमें सालोनी फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट के लिए जो सुविधा बनने जा रही है, इन सबको मिला लें तो यह अपने आप में नई उपलब्धि संस्थान ने अर्जित की है। और इस शानदार यात्रा के लिए जहां इसका श्रेय संस्थान को जाता है, संस्थान के निदेशक, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को सबको इसका श्रेय जाता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने चुनौती भी उतनी ही मजबूत होती है। ये चुनौती के प्रति एक पक्ष को लेकर के तो आप चले हैं, बहुत मजबूती के साथ चले हैं, और वो पक्ष है कि हम हेल्थ को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सके। जैसे भारत सरकार ने भी टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन के एक मॉडल के रूप में SGPGI को भी एक सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया है। उनका भी है कि एक नोडल केंद्र बने जहां से पूरा यह अन्य
लोगों के लिए भी, यह पूरे प्रदेश के लिए भी और उत्तर भारत के लिए भी मानक तय करे। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की टीम को। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब कोरोना वायरस यूपी के अंदर दिखा था, तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी टीम का गठन किया था। एससीपीसीआई के डायरेक्टर उसको हेड करते थे। हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर सर्वे कराया था, तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। कैसे होगा? बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन कैसे इन जो चुनौतियां आ रही हैं, जो दुनिया के अंदर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका सामना कैसे कर पाएंगे। जब इस पे चर्चा होनी प्रारंभ हुई तो उस समय यहाँ के निदेशक ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग टेली आईसीयू प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर हमने कहा भी टेली आईसीयू संचालित करने के लिए कुछ तो वहाँ की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मास्टर ट्रेनर पहले एक यहाँ पे ट्रेंड करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि एससीपीसीआई ने पूरी शालीनता के साथ उस दौरान प्रदेश में वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किए थे और 75 के 75 जनपदों ने उसके माध्यम से हजारों लोगों की जान को बचाने में मदद मिली। वो एक शुरुआत थी। आज उसको और मजबूती के साथ भारत सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया है। 6 मेडिकल कॉलेजेस पहले चरण में जुड़े हैं। प्रदेश के अंदर अन्य मेडिकल कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। याद रखना, स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का अधिकार है और स्वस्थ होने का इस अधिकार से कोई व्यक्ति या कोई सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज शहडोल जिले के ब्योहारी में जन कल्याण पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 230 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। यशस्वी प्रधानमंत्री अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरे देश में अपने कामों के बलबूते पर देश में क्या दुनिया में हमारा भारत का गणतांत्रिक लोकतंत्र का परचम लहरा रहा, आनंद आ रहा है। जिनके नेतृत्व में काम के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है। मुझे इस बात का आनंद भी है और खुशी भी है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वर्तमान का समय स्वामी विवेकानंद की इस भविष्यवाणी को सार्थक करता दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे आनंद आ रहा है इस बात का कि उनके कहे शब्दों के अनुसार आर्थिक रूप से भी हम लगातार सक्षम से सक्षम होते जा रहे हैं। भारत में 250 साल तक अंग्रेजों की यातना सही है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी खदानें, क्या क्या नहीं लूटा अंग्रेजों ने, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाई। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी केंद्र सरकार और हमारी अपनी सरकार 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल के अवसर पर हमने कहा है कि केवल एक राजधानी में कार्यक्रम करके हम अपने साल को मनाना नहीं चाहते। एक एक दिन पखवाड़ा मना करके जन कल्याण पर्व का हर दिन नई सौगात हम देने जा रहे हैं। मुझे खुशी है। अरे कितना अच्छा लग रहा है। अभी आज ब्योहारी के साथ में सिरसा पर्यटक आइलैंड पे गया हूँ, आप भी जाके देखना। ये हमारा बाण सागर का वो आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। मुझे इस बात का आनंद है, इतना अद्भुत बना हुआ है। बड़े पैमाने पर्यटकों का यहाँ से अब आवागमन जुड़ेगा। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी को दूर करके रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में परमात्मा ने वैसे ही बहुत खुशियां दी। जंगल कितना आबाद है। शहडोल का वन क्षेत्र, आपके वन्य संपदा, वन्य जीव क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है। लेकिन आज भी भौतिक रूप से सिरसा आइलैंड के लिए लोकार्पण करते करते बिहारी के अंदर
अंदर भी हमारे 62 प्रकार के विभिन्न विकास कार्य लोकार्पण भूमि पूजन के 351.85 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन यहाँ संपन्न हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और जब हम अपने लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहे हैं तो अपनी जन कल्याणकारी हितैषी नीतियों के लिए भी बात करना चाहूंगा। हमने गीता जयंती भी मनाने का धूमधाम से निर्णय किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कई सारे लोगों को मिर्ची लगी, कई सारे लोगों को ऐसा लगा सांप काट लिया। अरे गोपाल कृष्ण की तो जय बोल रहे भाई। पहले आपको राम पसंद नहीं थे, आपने राम जी के काम में अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, और 56 इंच वाले सीने को भी धन्यवाद दो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में अयोध्या धाम इसी साल 22 जनवरी को भगवान अयोध्या धाम में मुस्कुराए। बोलो जय जय श्री राम। और अयोध्या धाम की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो आदिवासी भाई बहन का संबंध भगवान राम से माता सबरी के झूठे बेर के साथ जुड़ता है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। सबरी माता का प्रेम, भगवान राम राजकुमार है, लेकिन माँ के लिए बेर का आनंद लेकर के जो हमारी संस्कृति को गौरवान्वित भगवान राम ने किया है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। बोला सबरी मैया की। रोम रोम रोमांचित हो जाता है। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं, जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. जदेवा ने पंजाब सरकार को चुनावी वादों के संबंध में पत्र लिखकर सवाल किए। उन्होंने पत्र और उसके संबंध में हुए घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने इस अवसर पर, आप खुद सुने। अरविंद केजरीवाल, आप जब जब झूठ बोलते हैं तब तब जनता अपना फैसला सुनाती है। आपने कहा कि हम 1000 रुपए पंजाब में सरकार बनाने से पहले देना प्रारंभ करेंगे। आज पंजाब में 2 साल हो गए आपकी सरकार को। उस सच को जानने के लिए ये एक चिट्ठी हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखी और हमने उनसे बड़ा सीधा सा एक सवाल पूछा है कि आपने चुनाव से पहले 1000 रुपए प्रत्येक महीना देने का वादा किया था फरवरी 2022 से। आज 2024 खत्म होने पर है, आज तक कितनी महिलाओं को ये राशि दी गई? जवाब दे केजरीवाल, अब तो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पे आपने घोषणा की कि सितंबर तक दिल्ली की प्रत्येक महिला के अकाउंट में 1000 रुपए आ जाएंगे। पता नहीं। तो हमने तो बहुत विनम्रता के साथ उस सच को जानने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप हमको ये जानकारी दें और बताएं कि पिछले फरवरी 2022 से आज दिसंबर 2024 तक कितनी माता और बहनों को 1000 की राशि दी गई और कुल राशि कितनी खर्च की गई। क्योंकि जब जब चुनाव आता है केजरीवाल आदतन झूठ बोलते हैं। उनके उस झूठ को जनता के सामने लाने के लिए ये पत्र हमने लिखा है। 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त।
जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।